भाई किसी ने सही कहा है, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये ऐसा लड्डू है जो हर किसी को खाना पड़ता है। वहीं जब शादी के लिए जब कभी भी किसी कन्या की तलाश की जाती है तो बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि आज के समय किसी को गोरी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो किसी को भाई साहब सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए। अब क्या करें, बेरोजगारी का आलम है भाई साहब, इसीलिए तो आजकल लड़के सरकारी नौकरी वाली लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। और अगर आप भी कन्या की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम आपको चाणक्य जी के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी गूढ़ बातें बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी गलत लड़की से आपका पाला पड़ गया तो ये समझ के चलिए कि आपके लिए नर्क का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि भाई साहब किसी ने सही कहा है कि लड़कियां घर को संवारती भी हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। इसीलिए लाइफ पार्टनर चुनते समय हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको अपना जीवन सफल बनाने के लिए कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको कोई लड़की योग्य दिखती है तो आपको लगता है कि लड़की शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको बिना देर किए हुए तुरंत उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसी लड़कियां आपको बार बार नहीं मिलेगी। देखा जाए तो फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी कन्या दिखती है जिसे देखकर आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो शादी करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। इसके अलावा जब कभी भी आप किसी लड़की को शादी के लिए देखने जाते हैं तो भले ही वो कामकाज ना करती हो, लेकिन अगर उस लड़की को परिवार का, समाज का अच्छा खासा ज्ञान है तो ऐसी लड़की को हाथ से जाने मत दीजिए। तो ये ऐसी लड़की आपके घर परिवार को अच्छी तरह से संभालेगी। इतना ही नहीं, समाज में ऐसी लड़की से शादी करने के बाद आपकी इज्जत और बढ़ेगी। ऐसी लड़कियां घर की इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं और घर की आन बान, शान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप जरा दूसरे गुण पर भी नजर डालिए कि शादी के लिए एक लड़की में क्या गुण होने चाहिए। मान सम्मान। देखा जाए तो आज के समय संस्कारी लड़की मिल पाना उतना मुश्किल है जितना रेत के ढेर में सुई ढूंढना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई संस्कारी लड़की नहीं मिलेगी। चाणक्य कहते हैं जब कभी भी आप किसी लड़की को देखने जाएं तो सबसे पहले ये देखिए कि वो लोगों को किस तरीके से सम्मान देती है, बड़ों के साथ वो कैसा बर्ताव करती है, छोटों के साथ कितना स्नेह रखती है। आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि लड़की कितनी संस्कारी है, क्योंकि आज के समय आपको ऐसी कई लड़कियां मिलेंगी जो अपने संस्कार को पूरी तरीके से भुला चुकी है। बड़ों का किस तरह से सम्मान किया जाता है उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और देखा जाए तो एक लड़की में संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो आपके घर में आएंगी और उसमें संस्कार हैं तभी वो आपके माता पिता को उचित सम्मान दे पाएगी। वहीं अगर लड़की संस्कारी नहीं हुई तो आने वाले समय में अपनी जिंदगी नरक बना देगी। इसलिए जब कभी भी घर की लक्ष्मी को ढूंढे तो उसमें एक गुण अवश्य देखें। चलिए आपको बताते हैं कि एक लड़की में और किस तरह के गुण होने चाहिए। परंपराओं का पालन करने वाली। देखा जाए तो हिंदू धर्म में बहुत सारी अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं, बहुत तरह के रीति रिवाज होते हैं। और चाणक्य जी कहते हैं कि अगर किसी लड़की में परंपराओं का और रीति रिवाज का ज्ञान है तो उससे अच्छी लड़की आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसी लड़कियों में आपको ढूंढने से भी कोई अवगुण नहीं मिलेगा। ऐसी लड़कियां परंपराओं का पालन करके, पूजा पाठ करके घर में सुख और समृद्धि लाती हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों की परवरिश भी उसी तरीके से करती है जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई है। बच्चों को ये हर रीति रिवाज और परंपराओं का ज्ञान देती हैं और इसी वजह से बच्चे भी संस्कारी निकलते हैं। चलिए अब अगले गुण की तरफ नजर डालते हैं। बचत करने वाली। आज की इस मॉडर्न जमाने में पैसा बचाने वाली लड़कियां आपको शायद ही मिलेंगी। और चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्त्री पैसा बचाना जानती है तो ये समझ लीजिए कि वो हर मुसीबत का सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़की में पैसे बचाने का गुण होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां जानती हैं कि अगर आज के समय उन्होंने पैसा बचाना सीख लिया तो आने वाले समय में पैसा उनको बचा लेगा। ऐसी लड़कियां हमेशा अपनी मुट्ठी बांध कर चलती हैं और सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है। और अगर आपको कहीं पर ऐसी कन्या मिल जाए तो उससे शादी करने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां हमेशा पैसा बचा कर चलती हैं और जब कभी भी घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो उन्हें ये जमा किए हुए पैसे ही उस मुसीबत से निकालने में घर वालों की मदद करते हैं। अगले गुण की तरफ नजर डालते हैं। मधुर बोलने वाली लड़कियां। कहते हैं कि जिस लड़की की वाणी मीठी होती है और जिसकी आवाज सुनने के बाद आत्मा को संतोष मिलता है, समझ लीजिए कि उसके मुख पर सरस्वती हमेशा विराजमान रहती है। और चाणक्य कहते हैं कि ऐसी लड़कियां ना ही सिर्फ आपके घर के वातावरण को सुखमय बनाती है, बल्कि ऐसी मधुर वाणी बोलने वाली स्त्रियों से आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक गुण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और यह गुण स्त्रियों में होना ही चाहिए। अच्छी सलाहकार और धैर्य रखने वाली स्त्री। किसी ने सही कहा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ जरूर होता है, और ये बात तब सच होती है जब स्त्री एक अच्छी सलाहकार हो और साथ ही साथ उसमें धैर्य रखने की क्षमता भी हो।
चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई लड़की अच्छी सलाहकार है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय वो आपको मुसीबत से निकाल लेगी, लेकिन वहीं अगर लड़की में समझ नहीं है तो आपको हमेशा गलत सलाह देगी, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मुसीबत के समय लोग अपना धैर्य गंवा देते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से वो और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। वहीं अगर आपकी पत्नी समझदार है, धैर्य रखने वाली है, तो किसी भी मुसीबत से कभी नहीं डरेगी। उसकी धैर्य रखने की क्षमता घर वालों को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। और अगर आपको ऐसी लड़की मिलती है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और बिना देर किए हुए उस लड़की से तुरंत शादी कर लीजिए। अगर गुण की तरफ नजर डालते हैं तो ये जान लीजिए कि ये गुण स्त्री में होना ही चाहिए, और वो है सभी का ध्यान रखने वाली। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्त्री रिश्तों को अहमियत देती है, अपने छोटे भाई बहनों को प्यार देती है और रिश्तों को बखूबी समझती है, तो ऐसी लड़की से शादी करने में देर मत करिएगा, क्योंकि ऐसी स्त्री ना ही सिर्फ आपके परिवार का अच्छी तरीके से ध्यान रखेगी, बल्कि रिश्तों को बखूबी निभाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्त्रियां रिश्तों के महत्व को समझती है और ऐसी स्त्रियों की वजह से आपका रिश्ता कभी आपके परिवार वालों से नहीं छूटेगा। चाणक्य जी के अनुसार अगले गुण की तरफ नजर डालते हैं, अपनी मर्यादा को समझने वाली स्त्रियां। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपनी मर्यादा को समझती है वो स्त्री शादी के लिए सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि मर्यादा का मतलब होता है मान सम्मान और घर की इज्जत। और जो स्त्री अपनी मर्यादा को बखूबी समझती है वो अपने घर के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कभी भी घर के मान सम्मान को, परिवार वालों के मान सम्मान को डूबने नहीं देती। वहीं चाणक्य जी के अनुसार वो स्त्री शादी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जिसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार अच्छे से अच्छे इंसान को बर्बाद कर देता है। अहंकार की वजह से लोग अपनों को खो बैठते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अहंकार की वजह से और रिश्तों को महत्व नहीं देते और ना ही उन्हें मान सम्मान देते हैं, और अपनी इसी अहंकार की वजह से धीरे धीरे लोग उनसे दूर होते जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी स्त्री में अहंकार का भाव नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ऐसी लड़की आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए शादी के लिए ऐसी लड़की की तलाश कीजिए जिसमें अहंकार ना हो। वहीं आखिरी में चाणक्य के अनुसार एक गुण ऐसा बताया गया है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और अगर इस गुण की लड़की आपको दिख जाए तो उससे शादी करने में देर मत करिएगा। मुसीबतों में साथ देने वाली। देखा जाए तो जब कभी भी मुसीबत आती है तो अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई स्त्री मुसीबत के समय भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत का सामना करती है तो समझ लीजिए कि ऐसी लड़की आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगी, क्योंकि मुसीबत तो हर घर में आती है, लेकिन अगर इस तरह की कोई समझदार लड़की आपको मिल जाए जो मुसीबत के समय आपका साथ ना छोड़े और आपको हमेशा हिम्मत देती रहे, तो यकीन मानिए आप जिंदगी की कितनी भी बड़ी मुसीबतों का सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार स्त्रियों में सारे गुण अवश्य होने चाहिए, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सफल हो सकता है और आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस रोचक जानकारी को अपने तक सीमित न रखिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और इसी तरह के रोचक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।